friends, today we are talking about ABG, arterial blood gases. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत बार एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है. सो नॉर्मल पीएच लेवल ऑफ ब्लड इज़ 7.35 टू 7.45 और एब्सोल्यूट नॉर्मल पीएच की हम बात करें तो वो होता है 7.40 इज़ द एग्जैक्ट नॉर्मल पीएच लेवल ऑफ द ब्लड. और कुछ वैल्यूज़ हमें जाननी ज़रूरी है पता करने से पहले कि ये एबीजी रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स प्रिपेयर किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वैल्यूज़ हमें पता होने चाहिए. PaCO2 हमारा नॉर्मल कितना रेंज का होता है 80 to 100 mm ऑफ Hg. Next one is PaCO2, partial pressure of carbon dioxide, that is 35 to 45 mm of Hg. Next one is SaO2, that is 80 to 100%. And last one is HCO3, that is 22 to 27 MEQ per liter. अगर हमें ये वैल्यू पता है तो हमारे लिए ABG करना इज़ वेरी ईजी टास्क इन सम स्टेप्स. सो स्टेप्स की बात करें, अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें स्टेप में क्या देखना है. सबसे पहले तो आप सैचुरेशन देख लो. सैचुरेशन कितना है. अगर वो 80 to 100 के बीच में, इट मीन्स आपने जो सैंपल लिया है दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ आर्ट्रियल. अगर उससे बिलो है इट मीन्स आवर सैंपल इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ विनस. सो आगे स्टेप करने से पहले आप सैचुरेशन ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी फर्दर कैलकुलेशन गलत ना हो. ओके. नेक्स्ट वन इज़ पीएच. जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा नॉर्मल पीएच कितना होता है 7.35 टू 7.45. ये होता है हमारा नॉर्मल पीएच. नेक्स्ट हमने देखना है PaCO2. PaCO2 हमारा कितना नॉर्मल होता है 35 to 45 mm ऑफ Hg. नेक्स्ट वन इज़ HCO3, बाइकार्बोनेट. हमारे नॉर्मल कितने होते हैं 22 to 26. एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा लंग का प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ PaCO2 और जो हमारा किडनी का प्रोडक्ट होता है दैट इज़ मेटाबॉलिक, दैट इज़ HCO3. ओके. हमें याद रखना है इन दोनों के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे. अगर हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में वेरिएशंस हैं दैट केस इज रेस्पिरेटरी. अगर हमारे बाइकार्बोनेट आयंस में वेरिएशंस हैं दैट केस इज मेटाबॉलिक. एंड अल्कलॉसिस एंड एसिडोसिस डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल pH or a pH level of the blood. So start with some examples. Our first case is we have pH 7.28. Partial pressure of carbon dioxide is 80 mm of Hg. Soda bicarbonate is 24 MEQ per liter and partial pressure of oxygen is 70 mm Hg. सो हमें एक मेथड जो है वो ध्यान रखना है एंड दैट मेथड इज़ ROM. वी आर टॉकिंग अबाउट ROM, ROME. व्हाट इज़ ROM? रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल. ओके. रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल. इसका क्या मतलब है? अगर हमारा कोई रेस्पिरेटरी का केस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस है या फिर एसिडोसिस है, RO, उसमें RO फॉलो होगा. अगर हमारा कोई मेटाबॉलिक का केस है उसमें ME फॉलो होगा. ये किस तरह से फॉलो होगा हम कुछ एग्जाम्पल से जानेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पीएच. पीएच जो है 7.282. पार्शियल pressure of CO2 is 80 mm of Hg.
HCO3 is 24 MEq per liter and PaO2 is 70 mm of Hg. सो इसमें हमने सबसे पहले देखना है हमारा pH क्या है, नॉर्मल कितना होता है हमारा pH, दैट इज़ 7.35 to 7.45. सो दिस केस इज 7.28. इट मीन्स एसिडिक. हेयर they are talking about acidic, means acidosis. So which acidosis, respiratory or metabolic? How we know? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमें दे रखा है 80 mmHg और नॉर्मल मैंने आपको कितना बताया था 35 to 45. ओके, तो 80 mm ऑफ Hg इज़ वेरी हाई. सो मैंने आपको बताया था रोम, ROME. ये रोम क्या है ये देखो, अगर हमारा PaCO2 बढ़ेगा मीन्स हमारा रेस्पिरेटरी बढ़ेगा तो हमारा जो pH है वो उतना ही कम होगा. ये दोनों हमेशा अपोजिट रहेंगे और ये केस जो है हमारा क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ओके, रेस्पिरेटरी क्यों बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारे लंग्स का प्रोडक्ट होता है वो PaCO2 होता है, वो सारे केसेस क्या होते हैं रेस्पिरेटरी. और जो हमारा किडनी है उसका जो प्रोडक्ट रहता है वो रहता है HCO3, वो सारे केसेस क्या होंगे हमारे मेटाबॉलिक. और जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है दैट इज़ 80 और जो बाइकार्बोनेट का है दैट इज़ 24 MEq पर लीटर. एंड जो नॉर्मल रहता है HCO3 का नॉर्मल जो होता है वो होता है 22 to 27. ये कुछ बुक्स में वेरी भी करता है, कुछ जने इसको 28 बोलते हैं, कुछ 29 भी बोलते हैं, बट रिलेटेड इतना ही रहेगा 22 to 27. ओके, सो ये जो है हमारा ये नॉर्मल रेंज है. सो दिस केस इज़ रेस्पिरेटरी एंड विद pH वी केम टू नो दैट दिस केस इज़ एसिडोसिस एंड तो केस हमारा क्या रहेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ओके, तो हम नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं. हमें pH कितना दे रखा है 7.51, दैट इज़ अल्कलाइन एसिडोसिस, मीन्स दिस केस इज एसिडोसिस. PaCO2 हमें दे रखा है 30 mm ऑफ Hg. नॉर्मल कितना होता है हमारा 35 to 45. इट मीन्स ये क्या हो रहा है कम हो रहा है. यहाँ पे भी वही रूल फॉलो हो रहा है, दैट इज़ RO, रेस्पिरेटरी अपोजिट. तो हमें यहाँ आगे देखने की वैल्यूज़ को ज़रूरत ही नहीं है. जो HCO3 होगा वो नॉर्मल रेंज का होगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी RO फॉलो हो रहा है, तो pH को हम देख के बता सकते हैं कि ये केस क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या अल्कलोसिस. तो दिस केस इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. सो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. अब हमने 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं. फर्स्ट वन हमने किया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का एंड सेकंड किया रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का. अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिक के बारे में. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ आर किडनीज वर्किंग, दे आर वर्किंग वेल और नॉट. सो HCO3 पे हमने फोकस करना है. सो हम एग्जाम्पल्स को उठाएंगे. pH हमारे पास दे रखा है 7.35. PaCO2 हमें दे रखा है 40 mm ऑफ Hg. HCO3 हमें दे रखा है 31 MEq पर लीटर एंड PaO2 हमें दे रखा है 90 mm ऑफ Hg. सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आपको स्टेप्स में मैंने आपको सबसे पहले बताया था सैचुरेशन चेक कर लो. सैचुरेशन जो है वो क्या होनी चाहिए 80 to 100% होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है, आर्ट्रियल सैंपल है. देन वी हैव टू चेक अबाउट pH. सो जिस एग्जांपल में हम मेटाबॉलिक केसेस की बात करें इसमें हमें दे रखा है 7.54, दैट इज़ अल्कलाइन, बिकॉज हमारा जो नॉर्मल रहता है रेंज वो कितना रहता है 7.35 to 7.45. एंड PaCO2 हमें दे रखा है 40. ये हमारा नॉर्मल कितना होता है 35 to 40. नेक्स्ट हमें HCO3 कितना दे रखा है 31 MEq पर लीटर. अब आप देख लो यहीं से ही HCO3 में वेरिएशन है, मीन्स दिस केस इज मेटाबॉलिक. और मैंने आपको रोम में बताया था अगर मेटाबॉलिक केसेस की बात आए तो वह ME रहेगा. मतलब अगर HCO3 आइंस इंक्रीज होंगे तो जो हमारा pH है वो भी इंक्रीज होगा.
अगर हमारा HCO3 आयंस डिक्रीज़ होंगे तो pH भी डिक्रीज़ होगा। आप ये मेथड चेक करके पता लगा सकते हैं कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वो ठीक है या गलत है। RO में क्या होता था, मीन्स रेस्पिरेटरी केसेस में अगर हमारा CO2 पार्शियल CO2 का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो pH जो होती थी वो इंक्रीज़ होती थी। अगर पार्शियल CO2 का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो pH जो होती थी हमारी डिक्रीज़ होती थी। ये हमेशा अपोजिट रहते हैं और मेटाबॉलिक केस में जो pH का लेवल होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो कभी भी आप कोई अपनी ABG गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस जो मैंने आपको बताया था ये फॉलो कर रहा है हमारे ME को, मेटाबॉलिक इक्वल को। तो ये केस क्या रहेगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इसमें HCO3 का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, pH का लेवल भी क्या हो रहा है 7.54, दैट इज़ इंक्रीज्ड, मीन्स अल्कलाइन साइड पे ज़्यादा है। तो ये फॉलो कर रहा है ME को और ये केस क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, उसमें pH दे रखा है 7.12। हमारा नॉर्मल रेंज क्या होती है pH की 7.35 टू 7.45। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ कर रहा है मीन्स ये एसिडिक साइड जा रहा है। तो PaCO2 का लेवल जो दे रखा है 37 mm of Hg, दैट इज़ नॉर्मल, बिकॉज जो नॉर्मल होता है वो 35 टू 45 होता है। अगर हम HCO3 की बात करें तो 19 MEQ पर लीटर। इसमें वेरिएशंस आ रही है मीन्स जो पेशेंट की किडनीज़ हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, प्रॉपर अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर रही हैं। तो पेशेंट को किस चीज़ की नीड है, सोडा बाइकार की, जो कितने हैं 19 है। नॉर्मल कितने होते हैं हमारे 22 टू 27, ठीक है। और PaO2 हमें कितना दे रखा है 96 mm of Hg, दैट इज़ इन नॉर्मल रेंज। तो यहाँ पे HCO3 में वेरिएशन मीन्स द केस इज़ मेटाबॉलिक, और मेटाबॉलिक में हम क्या चीज़ फॉलो करते हैं, ME मीन्स pH भी इसका पक्का बढ़ रहा होगा, ठीक है। इस केस में क्या है, घट रहा है, मीन्स pH जो है वो भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। हम pH को देखते हैं वो कितना है 7.12 है, और 7.12 नॉर्मल बताया था 7.35 टू 7.45। तो ये भी घट रहा है, दोनों चीज़ें घट रही हैं, मीन्स दे फॉलो द रूल ऑफ ME, मेटाबॉलिक इक्वल। सो दिस केस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, आशा करती हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। थैंक यू, और आगे भी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।